सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष कुमार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वोकैब का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बात करें तो 26 और 27 वाला सेशन का बहुत ही कम दिन बचा है और इस स्थिति में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और वोकैब अच्छे खासे मात्रा में आते हैं। कभी वोकैब सेंटेंस के रूप में पूछ लिया जाएगा, कभी कुछ, तो वो प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे चलेगा वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक बात देखो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप सीजीएल लेवल पे दो एसएससी का, चाहे आप सीडीएस दो, तो सब जगह आपको ये वोकैब मिलेगा। तो इसमें ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, नहीं, सारा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यहाँ पे देखोगे आप तो वर्ड है, हिंदी मीनिंग है सिनोनिम्स, मतलब होता है कि सेम वर्ड, और ये एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? अनाड़ी या भद्दा। भद्दा मतलब समझ रहे हो आप, जो भद्दा टाइप का हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्लमसी। क्लमसी मतलब क्या होता है? वैसे व्यक्ति जो ढीला ढीला रहता है, सुस्तायल रहता है, उसको बोलते हैं। अनगेनली, रफ, पॉन्डेरस। तो यहाँ पे आपको वर्ड देखोगे क्लमसी और पॉन्डेरस, जिसमें जिसमें मैं हाईलाइट करूँगा वो वर्ड तो मस्ट आपको याद होना ही चाहिए। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? क्लमसी या पॉन्डेरस। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? तो क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक होता है। डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस मतलब होता है जो मेहनती होता है। ठीक है, एप्ट। ठीक है, और स्किलफुल। स्किलफुल मतलब भी होता है जिसके पास अच्छे स्किल्स होते हैं। ठीक है, क्लमसी और पॉन्टेरस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एपारेंट। एपारेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष हो, जो स्पष्ट हो। ठीक है, जो पूरा हमारे सामने खुला हो, क्लीन हो। तो इसका क्या हो जाएगा? एविडेंट। एविडेंट मतलब जानते हैं, एविडेंस से बना ये वर्ड। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। यानी कि सबूत क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब भी क्या होता है? एविडेंट टाइप का होता है। ठीक है, परसेप्टिएबल और डिस्टिंक्ट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग एंटोनिम, इसका अपोजिट। तो जो चीज़ हिडन हो, जो चीज़ डाउटफुल हो, जो चीज़ क्या हो? इनडिस्टेंस हो। ठीक है, और जो चीज़ ऑब्सक्योर हो। तो ये आपका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। एल्यूड। एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, यानी कि आकर्षित करना। तो क्या होगा यहाँ पे? इसका वर्ड समझ लो। एल्यूड मतलब फैसिनेट करना। टेम्पटिंग होना। टेम्पटिंग मतलब एकदम पूरा अट्रैक्टिव होना। इसका एक वर्ड और लिख लेना, अट्रैक्टिव। ठीक है, ग्लोइंग, अट्रैक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? फैसिनेटिंग, ये वर्ड बहुत बार पूछता है। टेम्पटिंग, इंटाइस, सीड्यूस। ठीक है, ये सब इसकी जो हो गया सिनोनिम्स हो गया। अब इसका अपोजिट की बात करें तो क्या होगा? रिपेल। रिपेल मतलब क्या होता है? हटना, डीटर होना, डेस्यूड होना, रिपल्स होना। ठीक है, तो रिपल्स और रिपील ये दोनों इसका एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिपील का मतलब होता है हट जाना। ठीक है, और फैसिनेटिंग का मतलब होता है चमकना। ठीक है, तो एल्यूर का मतलब क्या होता है आपका? आकर्षित करना, यानी कि फैसिनेटिंग करना। नेक्स्ट आते हैं एबॉर्टिव। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? निसफल हो जाना, विफल हो जाना, अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देखो, वैन हो जाना यानी कि जाना। अनप्रोडक्टिव हो जाना। प्रोडक्टिव मतलब होता है ग्रो होना, अनप्रोडक्टिव मतलब होता है रुक जाना। अनलेस होना, ठीक, यूजलेस होना, सॉरी, यूजलेस होना, ये तो आप जानते होगे। फ्रूटलेस होना, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है? जिसका परिणाम नहीं निकले। अब इसी का आप लोग उल्टा देख लोगे तो सक्सेसफुल हो जाना, प्रोडक्टिव हो जाना। ठीक है, एफेक्टिवल हो जाना। ठीक है, एफेक्टुअल मतलब क्या? इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव पड़ना। तो उसी से ये बना है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनिएबल। ठीक है, एबोमिनिएबल। एबोमिनिएबल का मतलब होता है घिनौना या जघन्य अपराध। नहीं बोलते हैं, एबोनिएबल अपराध है ये, बहुत ही गंदा, एकदम हेटफुल है। तो क्या होगा? रिपंगा। देखो, पंगा लेगा तो क्या हो जाएगा? देखो, रिपंगा याद करना, रिपंगेंट। रिपंगेंट से याद करना, पंगा लेगा तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, हेटफुल होना। हेटफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत करना। ऑडियस होना। ठीक है, तो ये सब इसके जो सिनोनिम्स हो गए। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लीजेंट होना, लाइकेबल होना, एग्रीएबल होना। ठीक है, प्लीजेंट मतलब शांत होना, लाइकेबल मतलब अच्छा खासा होना, एग्रीएबल यानी कि एग्री हो जाना। ठीक है, तो इसका ये उल्टा हो गया। नेक्स्ट आते हैं एल आई। एल आई का मतलब क्या होता है? शांत करना,
ठीक है। एल आई का मतलब क्या होता है, शांत कर लेना। तो एल आई का क्या होगा, पेसिफाई। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, शुद्ध का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना, पेसिफाई हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, शांत होना। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, अशांत हो जाना। एग्रावेट मतलब होता है अशांत हो जाना, इरिटेट हो जाना, कोई दिमाग खराब कर देता है। इंटेंसीफाई हो जाना, ठीक है, टेंशन में आके दिमाग खराब हो गया, इंटेंसीफाई। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको वर्ड पढ़ा नहीं जाता तो आप तोड़ लो उसको। एक्सोम एक्सोम एक्सम का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल। क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल। ये सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब थ्योरी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं। सिद्धांत का मतलब होता है कि एक टाइप का डिसिप्लिन होता है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध ने 5 डिसिप्लिन दिया, हमारे महाभारत में कुछ कुछ डिसिप्लिन दिए हैं, उसी पे हमको चलना होता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। मैक्सिमम ये इसका ये बात याद रखो, एग्जाम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत। इसके एंटोनियम के बाद बोलेंगे एरर मतलब क्या, त्रुटि, गलती। अपसर्ड मतलब बेतुका हो जाना, बेतुका। याद रखना, अपसर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका चीज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं एसिडियस। देखो याद रखना, इसमें आपको 2 कन्फ्यूज़न होगा, एक वर्ड ऐसा फिर आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ ध्यान से इस वर्ड को देखना, एसिडियस। एसिडियस देखो, एस मतलब क्या होता है, गधा। गधा पे हम लोग बहुत चीज़ लाते हैं ना, धोते हैं उसको। तो गधा क्या होता है, डियस होता है, यानी कि परिश्रमी होता है, गधा बहुत मेहनत करता है। तो एसिडियस का याद रखना है, डिलीजेंट हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इंडस्ट्री में लेबर सब क्या करता है, काम करता है ना, इंडस्ट्रियस होता है वो लोग। तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है। अटेंटिव हो जाएगा। तो ये सब, ये 3 जो है ना, ये 3 बहुत मेन है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। एसिडियस का मतलब मेहनती, यानी कि डिलीजेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेज़ी, केयरलेस, ठीक है। नेगलेक्ट करने वाला, लेज़ी होना, कोढ़िया, और उसके बाद केयरलेस हो जाना। देखो देखो, जोड़ी आपने सुना होगा, जोड़ी क्या बोलते हैं, बहुत सारे जज मिलके जो बनाते हैं एक ग्रुप, उसको जोड़ी बोलते हैं। तो जज ने ना अब क्या कर दिया, पद त्याग दिया। अब जोड़, जज ने क्या किया, अब पद त्याग कर दिया। इसको एक बना के याद करते हैं। तो एब्जोर मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक है। त्यागने का क्या होता है, रिनाउंस करना, फॉरसेक करना, रेलिंक्विश करना, क्वाइट करना। क्वाइट का भी मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या जो है, एडॉप्ट करना। एडॉप्ट मतलब अपना लेना, अप्रूव कर देना, और एक्सेप्ट करना। तो ये आपका इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट किसी को अब रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट कर दिए तो क्या हो गया, वो लोग क्या हो गया, नीच हो गया। नीच मतलब जिसको बुरी नज़रों से देखते हैं, तो नीच, ठीक है। दन्य, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बेस, डिस्पाइकेबल, सरिएबल, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब क्या होता है, नीच होना, ठीक है, निम्न होना। तो गंदा तरीके से कोई देखे, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं कि जो नॉट वेल्दी है, जो धनी नहीं है, बहुत गरीब है, पुअर भी बोल सकते हैं इसको, एक टाइप से पुअर भी तो बोल सकते हैं इसको। नोवेल होना, नोवेल मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, जिसके पास वेल्थ, हाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेल्दी होना। वेल्दी यानी कि जिसके पास बहुत धन है, अमीर हो जाना, रिच। ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, रिच भी हो जाएगा, ठीक है। वर्थी होना, वर्थी मतलब देखो, वर्थ का मतलब क्या होता है, वर्थ का मतलब होता है जो चीज़ एकदम मस्त है, वर्थ है, वर्थ है, ठीक है, यानी कि मस्त है। वर्थी का मतलब होता है मस्त होना। तो आज हमने 10 वर्ड देखा है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से वीडियो आता जाएगा, तो आप लोग देखते रहना। आज फर्स्ट क्लास था, तो अगले क्लास से हम लोग और बेहतर तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है।